चलिए अब हम देखते हैं घातांक नियम क्या होते हैं हमारे। ठीक है, घातांक नियम, भाई ये नियम हमारे किस लिए बनाए गए हैं, सर्वसमीका और नियम, ताकि हमारा समय बच सके। तो सबसे पहले हम आधार और घात देखेंगे क्या होता है। मान लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है और 2 है, ठीक है। और एक दूसरी संख्या दे रखी है हमें 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार। तो मैं इसको इतना लंबा लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, मैं 2 की घात 5 लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर हमारा 2 क्या है, आधार है, और 5 क्या है, घात है। अब अगर वापस से इसको अगर कोई आपको बोले कि इसका विस्तारित रूप लिखिए, जो हमने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है, विस्तारित रूप लिखेंगे, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई हमें 2 का गुणा खुद से ही 5 बार करना है, यानी इस रूप में हमें लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको देखिए 1 2 3 4 की पावर कितनी आएगी हमारी, 4 की घात 3 आ जाएगी, और 5 कितने बार है, गुणा 5 की घात 3 आ जाएगी, और 8 की घात कितनी है भाई, 1, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 लिखते हैं। इस 4 को भी क्या लिखूंगा मैं, 2 गुणा 2 लिखूंगा। इस 4 को भी मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2 लिखूंगा। 5 को वापस से 5 गुणा 5 लिख दूंगा। और 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2। कैसे हुए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखिए यही इसको मैं, यानी इस वाले विस्तारित रूप को मैंने छोटा करके कैसे लिखा था, ऐसे लिखा, और इसको मैंने और विस्तारित करके कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर इस बार क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। और 5 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो यही है हमारा आधार और घात। तो यहाँ पर डाल लीजिए आप, ये हमारा आधार है और ये है क्या है, हमारी घात, ठीक है। घात को पावर भी बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। आधार को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। अब देखो ये जो इतनी बड़ी चीज है, इनको छोटा करके हमने लिखा और हमारी इतनी सारी जगह भी बचा ली और टाइम भी बचा लिया। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी प्रकार हमें ये करने हैं। अब इसके लिए भी हमें कुछ नियम बनाए हैं, वह देखते हैं। चलिए अगर देखो ये होता हमारा नियम, देखते हैं। तो घातांक का पहला नियम क्या कहता है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, ठीक है भाई। मान लीजिए 2 की पावर क्या है, 5 है, और गुणा में 2 की पावर हमें 6 दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की, अब देखो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे हम, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिखा, ठीक है। फिर वापस से क्या करना है हमें, 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 6 बार लिख दिया। अब टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने क्या लिखा इसको, 2 की घात 11 लिखा। अब देखिए हमने क्या इतना बड़ा लिखा, इसको पहले 2 को खोला, फिर 2 की घात 6 को खोला, और तब जाकर हमने क्या लिखा, क्या लिख दिया, 2 की घात 11। तो अब हमारा जो घातांक नियम है वह क्या कहता है कि मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा क्या है भाई, आधार सेम है, ठीक है, और घात हमारी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आधार क्या है, 2 है, इधर भी 2 है, घात क्या है, 5 है, इधर 6 है। आधार सेम है और घात आधार सेम है और घात अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, एक आधार लूंगा, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर 2 लिया हमने, 2 ले लिया, ठीक है, और घातों को क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा, 5 + 6, ठीक है। तो इधर भी जैसे
ए की घात क्या है, यहाँ पर m है और इधर क्या है, ए की घात n है। तो मैं क्या करूंगा, इनको m प्लस n कर दूंगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2 की घात 11 हो जाएगी। अब हमें इतना जो बड़ा हमने किया था ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब के बाद जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम सीधा क्या करेंगे, बस जोड़कर घातों को लिख देंगे। यहीं से एक चीज ये भी निकल के आती है, चलिए 2 की घात 6 है और इधर क्या है, 3 की घात 6 है। अब क्या है कि हमारा आधार तो अलग अलग है और क्या है, ये घात समान है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 गुणा 3 है, इसकी घात क्या कर देंगे 6, यानी 6 की घात 6 कर देंगे। इसके लिए भी हमारा रूल है, आगे पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये इसका उल्टा है। दूसरा देखते हैं, ये तो क्या हो गया जब गुणा में है हमारा, अगर भाग में होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई। दूसरा भी हम देखते हैं, a की घात m है, भाग यानी बटे में है, a की घात n है, ठीक है। तो देखिए वापस से एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 4 ले लिया और इस बार 2 की घात 3 ले लिया। इनको विस्तारित करके लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है और इधर हमारा क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 है। चलिए इसको हम सरल करते हैं। तो नीचे कितने हैं, 3 2 हैं, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 हमारा ये कट गया। तो क्या बचा भाई, 2 की घात 1। तो अब देखो हमें क्या है कि जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि a की घात m है और a की घात n, यानी आधार समान है और घात अलग अलग है और संख्या हमारी किस में है, भाग में है, यानी बट्टे के रूप में। तो हम क्या करेंगे, a की घात है, ठीक है भाई, उसको हमें क्या करना है, m माइनस n कर देना है। जैसे यहाँ पर था, जैसे 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 की घात 4 माइनस 3, तो 2 की घात 1, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। तो अब हमें क्या है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी आधार समान है और घातें अलग अलग है और भाग में है, तो हम क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे, और गुणा में है तो घातों को जोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम देखिए, चलिए तीसरा नियम क्या कह रहा है वह देखते हैं। अगर हमें a की घात m दी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की घात हमें क्या दे रखी है भाई, 3 दे रखी है और ये कोष्टक दे रखा है, फिर वापस से इस कोष्टक की घात और हमें 2 दे रखी है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सरल करेंगे, 2 को हमें कितने बार लिखना है, 2 गुणा कितना 2। पहले तो हमने 2 को 3 बार लिखा, फिर इसके ऊपर घात लगाई, ठीक है। अब इस कोष्टक को हमें कितनी बार लिखना है भाई, 2 बार और लिखना है, 2 गुणा 2, ठीक है, एक बार लिख दिया, वापस से 2 गुणा 2, ठीक है। अब वापस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को हमें 2 गुणा 2 यानी 6 बार लिखना पड़ा, और फिर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 6 हमारा ये आएगा। तो इस नियम के बाद हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें करना क्या है, अगर हमें a की घात m दे रखी है और फिर कोष्टक की घात n दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, a की घात m इंटू n करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 की घात 3 गुणा 2, ठीक है, 2 की घात कितनी यहाँ पे 6। देखो 3 एक लाइन में ही हो गया, जबकि इसके लिए आधा सा पेज हमें भरना पड़ा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो हमने अभी पहला किया था उसका अपोजिट है। रूल नंबर 4 है जो कि पहले का उल्टा है। पहले में क्या था, a की घात m थी और a की घात n थी, यानी आधार समान था और घात अलग अलग थी। इस बार हमें क्या करना है, a की घात क्या है m है, इंटू b की भी घात क्या है हमारी m है, यानी आधार अलग अलग है और घातें समान है। तो क्या करेंगे, हम a b का गुणा करेंगे और घात को समान लगा देंगे, ठीक है। ये 4 नियम हमारे हो गए हैं। एक चीज और देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
m बराबर n कर देता हूँ, ठीक है भाई। जैसे 2 की घात 2 है और इधर भी 2 की घात 2 है, तो नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2, तो ये क्या निकल के आया हमारा, 2 की घात क्या हो गई, 0। अब इसका मतलब क्या है, तो आपको एक नोट लिखना है, जब भी किसी भी संख्या की घात हमारी 0 है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। देखो या तो 1000 है, उसकी घात भी अगर 0 है तो भी हमारा उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप एक नोट डाल लीजिए और यहाँ पर ये कोष्टक में ये भी डाल लीजिए, m डज नॉट n, m n के बराबर नहीं होगा इसमें। और नोट डालेंगे, नोट में क्या डालोगे, जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 होता है। चलिए अब ये घात वाले नियम है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे।